नमस्कार, गोलियान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। ओ लेवल के बारे में आज संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। देखो, इसके पहले मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन लोगों के फिर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं क्योंकि टाइम टाइम पे कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझोगे मेरी बात को, तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। ओ लेवल के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी कम समय में। कोशिश करूंगा मैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेट तक सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। पूरा जानकारी आपको होगी। क्या क्या बताऊंगा मैं, जैसे ओ लेवल क्या है, टाइम कितना लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, योग्यता क्या होगी आपकी, जॉब क्या क्या मिल सकता है, पैसे कितने लगेंगे, सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट, कब एग्जाम होगा, कब अप्लाई करना है आपको, ये सब भी बताऊंगा मैं। पासिंग मार्क्स और कैसे पास करें, ये सब कुछ देखो। सबसे पहले ओ लेवल क्या होता है। देखो, ओ लेवल ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेरिट है, ये कराती है एक्चुअल में। देखो, ओ लेवल आपने सुना होगा डायरेक्ट होता है और इंस्टीट्यूट से होता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। देखो, कोई फर्क होता नहीं है। आप इंस्टीट्यूट से जब करते हो तो बस इतना होता है कि इंस्टीट्यूट में जाके आप क्लास करोगे, वहाँ के लोग आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे, आपका पेपर लॉग भी कर देंगे, सारा काम वही देखते हैं। बस आपको जाके पढ़ाई करना है और एग्जाम जाके देना है। लेकिन याद रखना, जो सर्टिफिकेट होता है वो नेलिट ही देता है, इंस्टीट्यूट नहीं देता सर्टिफिकेट। याद रखना, ये भारत सरकार के द्वारा जो नेलिट चलाई जाने वाली एक संस्थान है, यही आपका सर्टिफिकेट देगी। इसलिए ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, नेशनल सर्टिफिकेट है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ये चलेगा। इसलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में आप देखते हो तो ओ लेवल लगता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल है, मतलब इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई इंस्टीट्यूट है आपका दे दिया आपको बना के सर्टिफिकेट, ऐसा संभव नहीं है। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, और डायरेक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, कहीं कहीं पे डोएक लिखा रहता है, डोएक हो या नेलिट, दोनों एक ही चीज है, याद रखना। अब ये एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू मानी गई है वो 1 ईयर कोर्स है, 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ये 2 सेमेस्टर का। लेकिन इसमें एक सुविधा दी गई है। क्या? इसमें कुल 4 पेपर होते हैं, याद रखना, 4, और चारों पास करना है बस आपको। 1 बार में कर लो, 2 बार में कर लो, 4 बार में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। साल भर में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, बस 2 बार। कब कब? जनवरी में और जुलाई में, बस 2 बार एग्जाम होते हैं। अब आप इन्हीं 2 बार में से कभी भी जब भी एग्जाम दोगे, जैसे मन करे आपका, तो चारों पेपर एक साथ दे दो, चारों पास कर लो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका काम खत्म है कि नहीं। तो ये है, इसीलिए इसको आप 6 महीने में भी पूरा कर सकते हो, इसीलिए बोला जाता है। 4 पेपर यही है, सिलेबस देख लो। आईटी टूल, नेटवर्क बेसिक्स, ये बेसिक कंप्यूटर होता है। इसमें आप जैसे कंप्यूटर का हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें, ईमेल वगैरह हो गया, इंटरनेट हो गया, बेसिक चीजें। और इसी में आप जैसे पहले MS ऑफिस होता था, अब वो बदल के लिब्रे ऑफिस कर दिया है। तो लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस आप पढ़ोगे। इसमें M2 के वेब डिजाइनिंग है, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब पढ़ना है आपको। M3 जो होता है वो प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, मतलब इसमें पाइथन आप पढ़ोगे। और M4 IoT से रिलेटेड है। ये चारों पेपर आपको जो भी पास कर लेगा वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा। अब सवाल ये, 1 बार में करो, 2 बार में करो, 4 बार में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फेल हो गए तो क्या होगा? फेल हो गए तो भाई फिर से दे दो, एग्जाम देते रहो जब तक पास ना हो जाओ, है ना। ऐसा बताता हूं, और बाकी जानकारी आपको दूंगा मैं सब कुछ। एग्जाम पैटर्न समझ लो, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम देना पड़ेगा आपको, मतलब सभी पेपर के 2-2 पेपर देने हैं। सभी पेपर, जैसे M1 के तो पहले थ्योरी दे दो, फिर प्रैक्टिकल दे दो। अच्छा, कभी कभी प्रैक्टिकल पहले कर देते हैं, थ्योरी पहले कर देते हैं, वो डिपेंड करता है, एग्जाम के टाइम पता चलेगा आपको। लेकिन इस बार जो एग्जाम चल रहा है अभी, जो मैं देख रहा हूं, उसमें थ्योरी पहले कराया गया है और प्रैक्टिकल बाद में हो रहा है। अक्सर यही होता है, थ्योरी पहले हो जाए, प्रैक्टिकल बाद में। लेकिन दोनों एग्जाम आपको पास करना होगा। मान लो जनवरी में आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो जनवरी में आपका मान लो थ्योरी हो गया, फिर उसके 1 महीने के बाद फरवरी में आपका प्रैक्टिकल होता है। 1 महीने के लगभग गैप होता है, 20-25 दिन, 1 महीना मान लो लगभग। अच्छा, अब ये थ्योरी का एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होने लगा है, पहले बहुत कुछ बदला हुआ है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर आपको दे देंगे, 1 क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, करते चले जाओ, करते चले जाओ, और कुछ नहीं करना। 100 के 100 आपके MCQ होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे।
प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन ही होगा। ऐसे कम क्वेश्चन देने कि यहां पे एक बॉक्स होगा, उसी में जैसे कोडिंग करनी है तो कोड कर दो वहीं पे। कौन सा? कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही आपको करना होता है इसमें, और 20 नंबर का वाइबा भी होता है। वाइबा का मतलब जैसे आप एग्जाम दे रहे हो प्रैक्टिकल का, उसी समय कोई आएगा आपके पास एग्जामिनर, कुछ बातें करेगा आपसे, कुछ सवाल पूछ लेगा, जैसे उसी से रिलेटेड पूछे। जैसे मान लो M3 का एग्जाम दे रहे हो पाइथन का, तो उसी संबंधित जो भी आप पढ़े लिखे रहोगे, या फिर जो प्रैक्टिकल आप दे रहे हो, जो क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, उससे भी पूछ सकता है कि ये बताओ ऐसा ऐसा क्या। नॉर्मल होता है, कोई उसे घबराना नहीं। बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार वाइबा में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ होता है। कुल 50 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी 50 मिनट में आपको सब करना है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल का और एक वाइबा भी पूछ लेगा, कभी कभी पूछता भी नहीं है, ऐसा भी लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपका, अब इन दोनों एग्जाम को पास कैसे करोगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी, उसके लिए आपको गोल्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो गोल्यान ऐप जरूर डाउनलोड करो, वहां से आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी, ठीक है। और वहां एक सबसे खास बात यह होती है कि वहां कोई आपको नया बैच पुराना बैच नहीं, जो बैच वहां पे है वही बैच कंटिन्यू चलता रहेगा। एक ही बैच चलता है वहां, वही पढ़ते रहो। आप अभी से देखो, हमेशा याद रखना, समय रहते पढ़ाई शुरू कर दो। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली पसंद यही है। देखो 4.8 रेटिंग है, 1 लाख के लगभग डाउनलोड हो चुका है। नंबर नोट कर लेना आप, गोल्यान ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। अब जैसे कि सबसे पहले आपको ये फुल कोर्स तो पूरा करना है, सिलेबस ये होता है पूरा। ये समय रहते जो पूरा कर लेगा स्टूडेंट, उसके लिए एग्जाम के टाइम बहुत फायदा होगा। और ई बुक, जब एग्जाम नजदीक आता तो आपको ई बुक पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आसानी से। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा आपको, मॉक टेस्ट लगा लोगे आराम से। Q&A सेक्शन बना है जहां पे क्वेश्चन आंसर की क्लासेस मिल जाएंगी, और प्रैक्टिकल सेक्शन जहां पे प्रैक्टिकल की प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन हैं 3-4 साल में पूछे गए हैं, सारे आपको इसमें विद सॉल्यूशन, क्लास, PDF सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वही हाल सब, मतलब एकदम बेस्ट है। तो आप पढ़ाई वहीं से करो। एक बार जाके डेमो जरूर देखना सब लोग, अगर अभी तक नहीं किए हो तो। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा गोल्यान ऐप पे। अब और आगे समझ लो आप लोग, ये भी जरूरी था क्योंकि पास भी तो करना है आपको। आप डायरेक्ट कर रहे हो चाहे इंस्टीट्यूट से, आपको गोल्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको परेशानी हो सकती है। मतलब देखो, जितना रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, उतना फीस तो आप पूरा पढ़ लोगे गोल्यान से, तो कम पैसों में आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे, सारी चीजें। चाहे इंस्टीट्यूट जा रहे हो आप, चाहे घर बैठे कर रहे हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। अब देखो, ये 2 तरह का होता है, इंस्टीट्यूट और डायरेक्ट। ऐसे बहुत लोग जॉब करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई BSF, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले, वो लोग वो लेवल करना चाहते हैं। उनके लिए डायरेक्ट ही करना सबसे अच्छा रहेगा। तो जिनको ये टेंशन है कि हमारा ये सर्टिफिकेट मान्य होगा नहीं होगा, क्या होगा, जैसे बहुत लोग रहता है ये कोर्स कर रहे हैं हम, ये जॉब कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं करना, बस आपको देखो डायरेक्ट करो या इंस्टीट्यूट से करो। अगर इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हो, बहुत लोग पूछते सर किससे करें सही रहेगा। एक बात याद रखना, अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो उनसे जब रजिस्ट्रेशन करना वहाँ पे, उनसे बोल देना, कंडीशन पहले रख देना कि हम ईमेल आईडी मेरा डालोगे, नंबर मेरा डालोगे, और आईडी और पासवर्ड हमको देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता, बाद में बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेरे पास में सर कहते हैं सर इंस्टीट्यूट में थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बताइए क्या करें। तो इससे अच्छा पहले से आप, अगर आपका नंबर होगा, वहाँ पर ईमेल आईडी होगी आपकी, और यूजर आईडी पासवर्ड मालूम होगा, उसके बाद मेरे से पूछोगे तो फिर टेंशन खारा खत्म कर दूंगा मैं आपका। लेकिन कुछ है नहीं आपके पास, तब फिर क्या हो सकता है, फिर इंस्टीट्यूट वाले अपने मनमानी करेंगे, आपको फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इतना याद रखना, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो, इसकी योग्यता जो होती है 10+2 होती है, या फिर ITI भी अगर आप किए हो 10वीं प्लस ITI तो भी अच्छा है। सर जॉब प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट जॉब ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी लग रही है वैकेंसी में, इसकी जरूरत पड़ रही है। प्राइवेट में अगर जाओगे तो भी मल्टीपल टाइप के आपको जॉब प्राइवेट में भी आसानी से मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में कम पैसे मिलेंगे, उसका चिंता मत कीजिए। जैसे O लेवल करने के बाद बहुत लोग पूछते हैं प्राइवेट में जा रहे हो अगर आप, तो पहले जाओ, लगो तो कहीं पे, किसी कंपनी में आप जाके लगो, सीखो और अच्छे से काम करो, उसको इतना अच्छा काम करके दिखा दो। वैसे सैलरी फिर पूछो मत, जो अच्छा काम कर लेता है, जो टैलेंटेड होता है ना, सैलरी उसके, पैसा उसके पीछे पीछे घूमती है यार। ये बात तो जानते हो कि नहीं जानते। अब देखो फीस, पैसा कितना लगेगा, तो इंस्टीट्यूट से करोगे तो 20 से 25 हज़ार मान के चलना, लगना ही लगना है।
शहर शहर डिपेंड करता है, कौन से गांव हो आप, शहर में हो, कहाँ पे हो, तो अलग अलग फीस हो सकती है। लेकिन इतना याद रखना कि जैसे मैंने पहले बता दिया, इंस्टीट्यूट से कर रहे हो अगर आप नए हो अभी, तो भाई यूजर आईडी, पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी, और रजिस्ट्रेशन करते समय ना नंबर डाला जाता है, ईमेल आईडी डाला जाती है, ये सब करके रखना। नहीं बाद में फिर रोओगे, फिर कुछ नहीं होगा। इतना किए रहोगे, फिर आप भी तान के रहोगे, मुझसे बताओगे तो मैं आपका हर चीज़ सॉल्व कर दूंगा। ठीक, इतना अगर आपके पास रहेगा तो। डायरेक्ट करोगे तो लगभग 5,000 का खर्चा आता है। 5,000 की पता होता क्या है ना कि एक साथ नहीं लगता। जैसे कुछ लोग पूछते सर एक ही साथ लगेगा 5,000, नहीं ऐसा नहीं, अभी सब बताऊंगा मैं आपको। 4 पेपर होते हैं ना, चारों के 1,000 रुपए फीस होती है। जब आप एग्जाम देना है, जैसे मान लो आपको जनवरी में देना है, तो आप 1,000 रुपए, 2 पेपर देना तो 2,000 लगेगा आपका, एक देना तो 1,000, चारों देना 4,000, ऐसा बताऊंगा अभी आगे। देखो और चीज समझो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसमें पहला काम रजिस्ट्रेशन कर दो। देखो ये 500 रुपये फीस लगेगी, 5 ईयर के लिए वैलिड रहेगी ये। अच्छा, एक बार रजिस्ट्रेशन आप, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन चल, जैसे अब देखो रजिस्ट्रेशन डेट मैं बताता हूं, अभी डेट आपको, वैसे इस समय रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमेशा होता है रजिस्ट्रेशन, बीच का 2 महीना बंद रहता है बस। एक बार आप रजिस्ट्रेशन जब कर देते हो ना, तो 5 ईयर के लिए वो आपको फुर्सत मिल जाती है। तो रजिस्ट्रेशन 500 रुपये लगेगा, 500। आपने मान लो 500 का रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दूंगा, एक वीडियो, तो उसको आप देख लेना, आइडिया आपको लग जाएगी कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन मान लो आपने कर दिया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन लगता है, ईमेल आईडी पे आता है। नहीं भी अगर मिल रहा है तो आप मुझे बताना, मैं बता दूंगा आपको, वैसे ईमेल आईडी पे आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उसके बाद आपको एक अकाउंट बनाना होता है। कैसे बनाना, सब कुछ यूट्यूब पे या वो मेरी वीडियो में भी होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अकाउंट बन, जैसे अकाउंट नहीं बनाते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब बनाते हो ना, वही से, वही मैं कह रहा हूँ। इंस्टीट्यूट पे जब वही सेम प्रोसेस इंस्टीट्यूट भी होता है, ये मत सोचना कि अलग अलग होता है। जो काम ये मैं बता रहा हूँ यही इंस्टीट्यूट में भी होता है, बस वो आपको नहीं पता होता, वो लोग खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। तो अगर आपको पता होगा ये सब सारी चीजें, तो आपको अच्छी बात है ये, ठीक है। तो लॉगिन अकाउंट बनाना होगा, वही कह रहा हूँ, जो लॉगिन अकाउंट इंस्टीट्यूट वाले बना देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको बताते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ना पासवर्ड बताएंगे, ना आईडी। तो मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आईडी होता है। इतना कर लिया आपने, उसके बाद आपको पेपर लॉक करना होगा बाद में। जैसे तुरंत नहीं पेपर लॉक होने लगता, सोचो कि रजिस्ट्रेशन कर दो, प्रोफाइल बना लो, छुट्टी, फिर 5 ईयर के लिए छुट्टी हो गया आपका। अब बस आपको जब एग्जाम देना हो तो पेपर लॉक करना है। कैसे, 1,000 लगे एक पेपर का भी बताता हूं वो भी मैं। अच्छा, एक इसमें प्रोजेक्ट भी सबमिट होता है। 2 पेपर जब पास हो जाना, उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिट होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट में बड़ा मतलब प्रोसेस होता है एक लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं तुरंत जल्दी से। तो अगर आप लोग मेरे साथ जो भी पढ़ोगे, गोलियान ऐप डाउनलोड करके रखना, नंबर रखना, मुझे जब 2 पेपर पास हो जाना, उसके बाद मेरे पास बताना सर 2 पेपर पास हो गया, प्रोजेक्ट जमा करना है। कुछ पैसे लगेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इंस्टीट्यूट वाले तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इतना समझना। थोड़े से पैसे में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। नहीं तो खुद भी आप कर लेना, कर पाओ तो मैं बता दूंगा आइडिया भी, अगर कर सको तो प्रोसेस लंबा होता है। तो कुल यही बताया मैं, लगभग देखो 500, 4,000, 4,600 या 5,000 मान लो, लगभग खर्चा तो पड़ ही जाएगा आपका टोटल। अब इंपॉर्टेंट डेट समझ लो, जैसे मान लो जनवरी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन मैंने बताया 5 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन मान लो कर दिया तो फुर्सत। जो नए हैं वो समझो, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हो उनका टेंशन नहीं। रजिस्ट्रेशन जून से शुरू होता है, सितंबर तक चलता है। अगर आप ये वीडियो जून और सितंबर के बीच में देख रहे हो, मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तुरंत करो रजिस्ट्रेशन, देर बिल्कुल मत करना, नहीं लास्ट डेट नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन कर दिया, प्रोफाइल बनाएंगे, लॉगिन कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका पेपर लॉक होगा। नजर बनाए रखना, अक्टूबर जैसे शुरू हुआ, आप ध्यान फिर नजर बनाए रखा करो कि मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं तो बताऊंगा ही। मान लो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा के ऐप भी डाउनलोड करके रखना, तो आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, कि कब पेपर लॉक होना शुरू हो गया, कैसा करना। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे पेपर लॉक आपका होगा जनवरी के लिए। मान लो आपको 2 देना है, 2 जनवरी में कर दिया, लॉक कर दिया। वही 2,000 रुपये दे दिया आपने, 500 तो मान लो पहले दिया था आपने रजिस्ट्रेशन का, 2,000 दिया, प्लस 100 लगेगा, एक्स्ट्रा लगता है, 2,100 मान लगभग लग जाएगा। तो अब आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, अब एग्जाम देना है, ठीक है। और सेम ऐसे जब
प्रैक्टिकल का अलग एडमिट कार्ड आता है। प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होगा तो उसका एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आएगा। डेट वेट पहले ही पता, जैसे पेपर लॉक का जब डेट आता है ना तो उसमें एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट सब कुछ क्लियर रहता है पहले से ही। मैं बताऊंगा समय आने पर सब कुछ। जुलाई के लिए मान लो रजिस्ट्रेशन दिसंबर से शुरू हो जाता है, मार्च तक चलता है पूरा। अगर आप दिसंबर और मार्च के बीच में वीडियो देख रहे हो मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कर दो जल्दी। अगर आप नहीं किए अभी तक तो कर वर के प्रोफाइल बना के लॉगिन कर लो अपना। फिर उसके बाद फिर पेपर लॉक करने का अप्रैल मई के महीने में होता है और एग्जाम जुलाई में होगा। एक खेल है इसका। थ्योरी एग्जाम जुलाई में हो जाएगा, प्रैक्टिकल अगस्त में। अब आगे देख ले। अब देखो पासिंग मार्क्स का क्या खेल, इसमें 50% आपको पाना होता है टोटल में। जैसे 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 100 का थ्योरी होगा, तो कुल 200 का हो गया, तो 200 में 100 प्लस ही आपको लाना है दोनों मिला के। अच्छा, अलग अलग अगर आप 33%, 33% भी आप पाए हो तो भी आप पास माने जाओगे अलग अलग, लेकिन दोनों मिला के 50 प्लस होना चाहिए। एक बात और जान लो, थ्योरी में 60% मार्क्स जुड़ता है बस इसमें। जैसे आपने अगर मान लो 60 नंबर कर दिया थ्योरी में तो 60 का 60% ही जोड़ा जाएगा, जैसे 36 नंबर मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में मात्र 40% ही ऐड होता है। मान लो प्रैक्टिकल में भी आपने 60 ही कर दिया तो आपका 60 का मात्र 40%, कुल 24 नंबर ही जोड़ा जाएगा। हालांकि दोनों मिला के 60 हो गया, पास 50 प्लस होना चाहिए, पास हो जाओगे आप। यही नियम है। अगर इसमें 60 पाओगे तो 60%, 36, इसमें भी 60 पाओगे तो मात्र 24 ही मिलेगा। इसलिए वैल्यू देखा जाए तो थ्योरी की बहुत ज़्यादा है। थ्योरी में फोकस करो, मॉक टेस्ट दबा के लगाना है आपको। पहले सिलेबस पूरा करो, जैसे मैंने आपको बताया है सिलेबस पूरा करो। यहाँ से ये वाला सेक्शन है और उसके बाद मॉक टेस्ट यहाँ से दबा के खूब लगाना है आपको, ठीक है। तो ये जानकारी आपको देनी थी ओ लेवल के बारे में। और कोई डाउट्स हो आपको तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मुझे बताना। ये नंबर भी है, आपको कोई दिक्कत हो बताना। रजिस्ट्रेशन कल के सब कुछ कर लो, जैसे जैसे मैंने सब कुछ बताया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।